क्या कहेंगे? देखिए, जो भी चीज़ें हुई है मेरे साथ घटना या मेरे संगठन के साथ, सचमुच में मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या है। और जहाँ से लोकतंत्र की जननी बिहार है, उसमें अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो ये बड़ा चिंता का विषय है, खेद का विषय है। और मुझे लगता है कि हम लोग किसी भी कीमत पे सूबे बिहार में लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे और इसका पुरजोर मुखालफत करेंगे। और हम लोगों ने, जो बिहार प्रदेश जीविका कैडर संघ की दीदियों ने कसम खाया है कि हमारी मांगे माननी होगी या तो कुर्सी से भागनी होगी, हम लोग भगा के ही दम लेंगे। क्या कहेंगे? उठाया गया नीतीश कुमार, जवाब दो। प्रदीप कुमार सिंह को क्यों उठाया गया नीतीश कुमार, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यूपी के तर्ज पर बिहार में अपहरण उद्योग बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजनीतिक नेताओं कार्यकर्ताओं का अपहरण क्यों? नीतीश भाजपा सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। जवाब तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। यूपी के तर्ज पर बिहार में अपहरण, राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपहरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपहरण की राजनीतिक तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यूनियन नेताओं के राजनीतिक अपहरण की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये आज हम लोग एकटू और कर्मचारी महासंघ गोप गुट पूरे बिहार में प्रतिवाद कर रहे हैं। आपने देखा है कि 26 तारीख को पहली बार पटना की धरती पर जीविका कर्मी, जो नीतीश जी का खास संगठन है जीविका, जिसका वो इस्तेमाल करते रहे सत्ता तक पहुंचने के लिए, उनका मानदेय इस सरकार ने रोक दिया, बंद कर दिया पूरी तरह से। तुच्छ मानदेय 1500 रुपया पर, 2000 रुपया पर, 2500 रुपया पर काम करने वाली जीविका कैडरों का मानदेय सरकार ने रोका। और बहुत बेशर्मी से, इतना अहंकार तो रावण को भी नहीं था, इतना बेशर्म तो रावण भी नहीं था कि जिस जीविका कैडर का उन्होंने मानदेय रोका, उसी जीविका के बीच में वो 226 करोड़ की यात्रा करेंगे। और उनकी पुलिस ने इसी स्थल से, जहां हम लोग आज खड़े हैं, इसी स्थल से 25 तारीख की रात में ये जो हमारे जीविका कैडर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार सिंह, जिन्होंने 26 तारीख को आह्वान किया था महाजुटान का जीविका कैडरों के 10 सूत्री मांग पर, इनको यहाँ से उठाया और पूरा अपहरण करते हुए, अपहरण के अंदाज में ये अवैध ढंग से इनको ये गिरफ्तारी की गई। इसका आज हम विरोध कर रहे हैं और ये नहीं चलने दिया जाएगा। ये यूपी नहीं है, ये बिहार है। नीतीश को और भाजपा को समझ लेना होगा कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश का योगी राज नहीं चलेगा यहाँ पर। यहाँ चलेगा तो यहाँ सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों की भूमि रही है, ये यहाँ पर लोकतंत्र की भूमि रही है। प्रथम लोकतंत्र की स्थापना इसी बिहार की भूमि से हुई है। ये गौतम बुद्ध की नगरी है। यहाँ कोई तानाशाही और रंगदारी नहीं चलने दिया जाएगा। ये काम तो गुंडा क्रिमिनल करते रहे, आते हैं, उठा लेते हैं, रंगदारी करते हैं, अपहरण कर लेते हैं। आज ये काम खुद सरकार कर रही है। तो क्या इस सरकार को भाजपा सरकार का नेतृत्व कर रही है? और जो भाजपा कहती है वो नीतीश जी करते जा रहे हैं। हम कहना चाहते हैं नीतीश कुमार को भी कि संभल जाइए। ये जो योगी स्टाइल है, यूपी का योगी स्टाइल है, ये बिहार में चलने वाला नहीं है। आप बर्बाद हो जाएंगे और बिहार की धरती को, बिहार की राजनीति को गंदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कल तक प्रदीप जी जिस संगठन में है, उस संगठन से वो पूरा लाभ लेते रहे, पूरी तरह से उनका इस्तेमाल करते रहे। और जब वो लड़ने के लिए सड़क पर आए और पहले भी जब मांग उठाते रहे तो इनका बर्खास्तगी, इनको जेल भेजना, अगर 25 तारीख को प्रतिवाद नहीं होता तो इनकी हत्या भी की जा सकती थी सरकार के द्वारा। चूंकि आप समझ लीजिए कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता को आप उठाएंगे, उसके घर वालों को सूचना नहीं देंगे। किस केस में आपने उठाया, कोई जानकारी नहीं है, कोई केस मुकदमा नहीं है। इतनी ये डरी हुई सरकार है। कोई मांगने आ रहा है, उसको पटना पहुंचने नहीं देना है, उसको आने नहीं देना, उसको धरना प्रदर्शन नहीं करने देना, उसका गाड़ी रोक लेना है। ये 26 तारीख को हुआ है पटना के अंदर, बिहार के अंदर। इनका पूरा मोबाइल जब्त कर लिया गया। किस कानून के तहत आपने मोबाइल जब्त किया? और पूरा जो मोबाइल का रिकॉर्ड था यहाँ के एसएसपी को और यहाँ के सिटी एसपी को फॉरवर्ड किया गया और सारे जगह पुलिस तैनाती करा करके जो भी लोग बैनर लगा करके बस के साथ आ रहे थे महाजुटान में, सबको हाजीपुर तो कोई किसी को कहीं, किसी को मुजफ्फरपुर तो किसी को दरभंगा में रोक लिया गया। आप क्या चाहते हैं? तानाशाही का राज कायम करना चाहते हैं बिहार के अंदर? ये नहीं चलने दिया जाएगा। हम कहना चाहते हैं कि जीविका की जो मांग है इस सरकार को पूरा करना होगा। इतनी बेशर्म सरकार, बेहाई सरकार, इतनी निर्लज सरकार कि आज तक 17 साल में एक पहचान पत्र जीविका कैडरों को, 1.5 लाख जीविका कैडरों को सरकार ने नहीं दिया है।
मानदेय जो था वो छीन ले रही है। 46,000 करोड़ का कर्जा है जीविका दीदियों पर, जीविका समूहों पर। उनसे कह रही है कि जाकर के चंदा वसूल करके आप मानदेय लीजिए। ये कौन सी सरकार आप चला रहे हैं? कैसा विकास की बात करते हैं? कौन सा सुशासन है? यही नीतीश कुमार कहते थे कि सुशासन का राज है, यहाँ कानून का राज है। ये गुंडाई का राज है, ये अपहरण का राज है। ये अपहरण का राज नहीं चलने दिया जाएगा, इसका हम विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल, आज इस सवाल को लेकर के हम लोग बिहार स्तरीय विरोध दिवस आयोजित है और इसी के तहत यहाँ आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आप जान लीजिए, जो लोगों ने कहा कि ये सीधा सीधी लोकतंत्र की हत्या है। और सरकार जो कल तक कहती थी कि जंगल राज है, आज सरकार अपहरण का उद्योग चालू की है और नेताओं पर, ट्रेड यूनियन नेताओं पे जो इस तरह के हमले हो रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये गलत परंपरा यहाँ बिहार सरकार स्थापित कर रही है। इसका पुरजोर मुखालफत ट्रेड यूनियन AICCTU कर रहा है और ये जो परंपरा शुरू की है ये सरकार, ये बिहार में चलने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आप आंदोलन को रोकेंगे, आप नेताओं को गिरफ्तार करेंगे, आप बताएंगे नहीं, आप आंदोलन के बीच से ले जाइए नेताओं को, मगर आप चुपचाप अपराधियों के तरह गिरफ्तार करके और सुनसान जगह पे, कहाँ कह लीजिए कि मोकामा, टाल, भदवर, जहाँ एकदम बीच कहीं कोई गांव नहीं है, वहां ले जाने की क्या मकसद है? तो ये सीधा सीधी मकसद सरकार का हत्या का था, आंदोलन को दबाने का था। इसलिए इसके बरखिलाफ ये आज प्रोटेस्ट है और नीतीश सरकार को चेतावनी है कि अगर आगे से इस तरह की कोई घटना होगी तो इस पर बहुत बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसको लेकर के हम लोगों ने DSP को भी दिया है और DIG को भी हम लोग देंगे और कानूनी स्तर पर भी हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। देश में पुलिस वालों के द्वारा जो प्रदीप कुमार सिंह जी का अपहरण किया गया है, इसकी हम निंदा करते हैं और हम जीविका दीदियों के आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता का इजहार करते हैं। हम जो भी मेहनतकश हैं, मानदेय कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, मौसमी कर्मचारी हैं, जीविका दीदी हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं, ये सारे जो मेहनतकशों का आंदोलन है, इन सारे आंदोलनों के प्रति अपनी एकजुटता प्रकट करते हैं और हम अपनी मांगों के बारे में भी सरकार को आगाह करते हैं कि मौसमी कर्मचारी गांव-गांव में, टोले-टोले में फैले हुए हैं और सरकार यदि मौसमी कर्मचारियों को सालों भर काम की गारंटी नहीं करती है, सरकार मौसमी कर्मचारियों की सेवा यदि नियमित नहीं करती है, क्योंकि 20-25 साल से काम कर रहे हैं और इसी उम्मीद में काम कर रहे हैं कि आज न कल हमारी सेवा नियमित होगी, और इसी उम्मीद में बहुत सारे मौसमी कर्मचारी रिटायर हो गए, तो अब बर्दाश्त से बाहर हो गया। 20 साल हम लोग नीतीश कुमार को देख लिए, हम लोगों ने उनको बड़ी उम्मीद से सत्ता में लाया था, लेकिन अब 20 साल इंतजार। आपकी बातों से लग रहा है कि 2025 में आप उनको वोट नहीं देना चाह रहे हैं। यदि वो हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो 20 साल के इंतजार के बाद ये स्पष्ट है कि मौसमी कर्मचारी क्या करेंगे, ये स्पष्ट बात है जी। नाराजगी यानी कि पूरी है। 20 साल तक हमने उनका इंतजार किया, अब और कितना दिन इंतजार करेंगे मौसमी कर्मी, और हम लोग गांव-गांव में, टोले-टोले में फैले हुए हैं, हम सरकार को देख लेंगे। चलिए ठीक है, क्या कहेंगे? राजनीतिक नेताओं का अपहरण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नीतीश भाजपा सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जीविका अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह का अपहरण क्यों नीतीश भाजपा सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अपहरण की राजनीति खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपहरण करने की खेती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र की हत्या करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोगों को धरना प्रदर्शन करने से रोकना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जीविका की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जीविका कैडरों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। एक्ट 2 जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संगोप गोट जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रदीप कुमार सिंह का अपहरण क्यों नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रदीप सिंह का पुलिसिया अपहरण क्यों नीतीश सरकार जवाब दो।